आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के हालिया बयान की, जिसमें उन्होंने रक्षा खरीद में देरी और वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एयर पावर की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि कोई भी सैन्य अभियान बिना एयर पावर के संभव नहीं है। इसी संदर्भ में भारत की रक्षा महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ा कदम सामने आया है। नई दिल्ली ने आधिकारिक तौर पर स्टेल्थ एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। एक ऐतिहासिक रक्षा फैसला जिसमें भारत सरकार ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के विकास को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। इसे भारत का मोस्ट एडवांस इंडिजिनस फाइटर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जो भारत की एयर पावर को नई दिशा देगा। ये सिर्फ एक मिलिट्री अपग्रेड नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद एमका परियोजना के तहत भारत चौथी और 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के आयात से हटकर अपने खुद का 5th जनरेशन प्लस प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। साथ ही भारत 6th जनरेशन के विमानों की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस परियोजना के फर्स्ट फेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये एक रणनीति है जिसमें भविष्य में युद्ध भारत की अपनी विकसित की हुई तकनीक और सिस्टम्स के साथ लड़े जाएंगे। एमका के साथ भारत सिर्फ दूसरों की बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि उनसे आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। अब ये इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए भारत और भारत की रक्षा संस्थाएं, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर तत्पर हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रक्षा इतिहास में एक ऐतिहासिक बदलाव की। ये इंडियन डिफेंस एविएशन में पहली बार हुआ है जब निजी क्षेत्र से कंपनियां आकर एक लड़ाकू विमान बनाने में शामिल हो रही हैं। एमका प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के साथ अब प्राइवेट डिफेंस कंपनियां भारत के सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के सह विकास और सह उत्पादन की दौड़ में शामिल हो रही हैं। ये न सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि ये भारत के हथियार निर्माण के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो अब तक लड़ाकू विमान बनाने में हम सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के पास जाते थे, लेकिन एमका प्रोजेक्ट ने नई राह खोल दी है, जिससे टाटा, अडानी, L&T, महिंद्रा डिफेंस जैसी कंपनियां भी इसमें भागीदारी ले सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या चाहिए। इसलिए हमें अपनी सोच को भी नए सिरे से ढालने की जरूरत है और ये काम पहले से ही शुरू हो चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे अब तक हम हर चुनौती का सामना कर पाए हैं, वैसे ही भविष्य में भी हम एक देश के रूप में अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मैं इसे अभी किसी खास जनरेशन का नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि जब यह तैयार होगा तो यह अपने समय की सबसे आधुनिक तकनीक का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमका प्रोजेक्ट में अब निजी कंपनियों को भी हिस्सा लेने की मंजूरी मिल चुकी है, जो एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि देश को आज अपने निजी क्षेत्र पर कितना भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि यह कदम आगे चलकर और भी बड़े मुकाम हासिल करने की राह खोल देगा। इसका मतलब है हजारों हाईटेक नौकरियां एरोस्पेस MSMEs के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और लंबे समय में निर्यात की जबरदस्त संभावनाएं भी पैदा होती हैं। अब सिर्फ आर्म फोर्सेस ही मोर्चे पर नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री भी इस मिशन में तैयार है। लेकिन एमका मैदान में क्या नया लेकर आएगा, देखिए आगे। एमका को छठी पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जा रहा है, जबकि 5वीं पीढ़ी के तेजस मार्क 2 ने अभी उड़ान भी नहीं भरी है। तो ऐसा क्या है जो एमका को इतना फ्यूचरिस्टिक बनाता है और भारतीय वायुसेना क्यों इस पर 2040 और उसके बाद के लिए भरोसा कर रही है? आइए इसकी तकनीकी खूबियों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एमका एक ट्विन इंजन वाला स्टेल्थ तकनीक से लैस और सुपर क्रूजिंग क्षमता वाला घातक फाइटर जेट होगा, लेकिन जो इसे खास बनाता है वह इसके अंदरूनी सिस्टम, जिसे मॉड्यूलर ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर, अलग अलग सेंसर्स
को मिलकर काम करने की ताकत देता है और एआई की मदद से मिशन को संभालने की क्षमता प्रदान करता है। एमका के छठी पीढ़ी के खास फीचर्स क्या है, आइए ये हम आपको समझाते हैं। स्टेल्थ फीचर है, यानी कि रडार पर नजर नहीं आएगा। एआई का एकीकरण है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सारे जो संचार है, जो भी उसका संचालन है, उसको किया जाएगा। फिर मानव और मानव रहित टीमिंग, यानी कि जहाज उड़ेगा, साथ साथ ड्रोन्स भी होंगे और ड्रोन्स और इस जहाज का समन्वय होगा। युद्ध के मैदान में पायलट अलग अलग ड्रोन्स को टारगेट्स के ऊपर डायरेक्ट कर पाएगा। और सबसे खास चीज इसके अंदर होगी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जो कि इसमें फिट होंगे। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का मतलब है कि लेजर बीम की मदद से हवा में उड़ने वाली जो खतरे हैं उनको निस्ते नाबूद किया जाएगा। साथ ही ग्राउंड पर भी कोई खास टारगेट होगा उसको बर्बाद किया जाएगा। इसमें हाइपरसोनिक हथियारों के साथ अनुकूलता पैदा की जाएगी, यानी कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं वो भी इससे लॉन्च किए जा सकेंगे। साथ ही जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता होगी वो होगी लॉयल विंगमैन कोऑर्डिनेशन, यानी एमका बिना पायलट वाले सिस्टम के साथ काम करेगा। ह्यूमन पायलट्स रियल टाइम में कई ड्रोन्स को कमांड करेंगे। दुनिया भर में 6th जनरेशन के फाइटर प्रोग्राम अभी सिर्फ योजना के स्तर पर हैं। अगर भारत ने अपना एमका प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया है, जो कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो करेगा, फिर भारत दुनिया के टॉप एयर पावर टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले देशों में शुमार हो जाएगा। भविष्य में आसमान में सिर्फ उड़ान नहीं भरी जाएगी, वहां सब कुछ कंप्यूटर और तकनीक से नियंत्रण भी किया जाएगा। और एमका शायद भारत के उस खास एरियल फ्यूचर में एंट्री दिला रहा है। युद्ध का तरीका बदल चुका है और ऑपरेशन सिंदूर ने शायद हमें दिखा भी दिया है कि कैसे। सुपरसोनिक स्ट्राइक से लेकर एआई की मदद से लड़ी जा रही लड़ाइयों तक ये ऑपरेशन एक नए दौर की शुरुआत की दस्तक है, पहले से कहीं ज्यादा तेज, गहरा और घातक। इस नए युग में भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं है, बल्कि नई रणनीति है। आइए समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे युद्ध की परिभाषा बदल रहा है और कैसे एमका को भविष्य की लड़ाइयों में जीत के लिए तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हफ्तों में नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में पूरा हुआ। रियल टाइम टारगेटिंग, एआई की मदद से हमला करने की योजना और स्वॉर्म ड्रोन्स जो दुश्मन की सुरक्षा को चकमा दे गए। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये छठी पीढ़ी के युद्ध की एक झलक थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बदला है? लड़ाई के अंदर बहुत तेजी आई है। दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, बल्कि मिनटों में आप अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। कोई भी क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं है। अगर दुश्मन को लगता है कि वो किसी इलाके में छुप जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लाइड बॉम्ब्स से लेकर स्वॉर्म ड्रोन तक युद्ध के अंदर तकनीक ही तकनीक है और ये तकनीक रडार के ऊपर दिखती नहीं है, बहुत ही स्टेल्थ के साथ दुश्मन के इलाकों को टारगेट करती है। एआई कॉम्बैट इंटीग्रेशन के साथ अब युद्ध लड़े जा रहे हैं जहाज़ों में और उनको नियंत्रण करने वाले एवैक्स जैसे सिस्टम्स के अंदर एआई कंट्रोल है, क्योंकि बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ मैनेज करना किसी आम इंसान के बस से बाहर है। तो यहाँ पर एआई की मदद ली जा रही है और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बखूबी देखा। और इस ऑपरेशन सिंदूर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये मल्टी डोमेन बैटल स्पेस के अंदर लड़ा गया, यानी सैटेलाइट से लेकर साइबर स्पेस तक युद्ध का मैदान हर जगह था और कहीं भी नहीं था। मतलब साफ है, अगर आप छिप नहीं सकते तो आप मर जाएंगे, अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो आप अंधे हैं, अगर आप जल्दी सोच नहीं सकते तो आप हार जाएंगे। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर ने इतना सब कुछ बदल दिया है, तो हमारा एमका इसमें कहां फिट होता है? दरअसल भारत का ये अगली पीढ़ी का एक स्टेल्थ फाइटर है। डीआरडीओ और एचएएल द्वारा विकसित निजी क्षेत्र के सहयोग से तैयार किए जाने वाला एमका सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये एक उड़ता हुआ मस्तिष्क है। एआई इनेबल्ड स्टेल्थ तकनीक से लैस और भविष्य के लिए तैयार। एमका कैसे भविष्य के युद्ध में जीत हासिल करेगा? स्टेल्थ एयरफ्रेम रडार पर दिखाई नहीं देने वाला होगा।
यानी कि दुश्मन एमका को पहचान नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है जब दिखेगा नहीं तो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पाएगा। और फिर आता है एआई असिस्टेड एवियोनिक्स, भविष्य का अनुमान लगाने वाली युद्ध प्रणाली, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप बैटलफील्ड के अंदर क्या होने वाला है उसका भी अनुमान लगा सकते हैं और उस हिसाब से अपने फाइटर जेट को पोजीशन कर सकते हैं। फिर आती है बात मानव और मानव रहित टीमिंग की। ड्रोन समूहों को नियंत्रण करना, यानी कि पायलट कॉकपिट में बैठकर ड्रोन्स का भी संचालन साथ के साथ कर सकता है और एक साथ कई सारे टारगेट्स को टारगेट कर सकता है। एमका का आर्किटेक्चर ओपन होने वाला है, यानी कि इसके ऊपर आप हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगा सकते हैं, लेजर हथियारों से भी इसको लैस कर सकते हैं। एमका की एक और बड़ी खासियत होगी सेंसर फ्यूजन की, यानी डिजिटल युद्ध नेटवर्क में एक कड़ी की तरह काम करने की क्षमता प्रदान करेगा। ड्रोन कमांड करने से लेकर सटीक हमले से बचने तक या दुश्मन के सैटेलाइट को बाधित करने तक एमका एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के लिए बनाया गया है जहां एआई न्यू विंगमैन है और जीत सिस्टम पर निर्भर करती है, आकार पर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध पुराने तरीकों से नहीं लड़ा जाएगा, ये तेजी से, चुपचाप और सेंसर की मदद से हर क्षेत्र में होगा और उस आसमान में भारत का एमका वो खास हथियार हो सकता है जिसकी दुनिया ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी।